एक के बाद एक लाखों की भीड़ में सिखों को वहां लाया जाता और उनसे पूछा जाता इस्लाम या मौत। सब मौत को चुनते, जिसके बाद उनके सिर को तलवार के वार से अलग कर दिया जाता। ऐसा 7 दिन चला और इन 7 दिनों में 700 से ज्यादा सिखों को इसी तरह मार दिया गया। कौन थे ये सिख और उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उन्हें इतनी खतरनाक सजा मिली, और उनका हिंदुओं से क्या रिश्ता था, और मरते वक्त भी उन्होंने अपने गुरु और खालसा का नाम क्यों लिया? क्या है इस नरसंहार की खौफनाक कहानी? हम बात कर रहे हैं सिखों के सबसे बहादुर सेनापतियों में से एक बंदा सिंह बहादुर और उनकी फौज की, जिन्होंने अपने जीते जी मुगलों को धूल चटाई, और जब वो पकड़े गए तभी उन्होंने मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। बंदा सिंह बहादुर जन्म से ही सिख नहीं थे, बल्कि उनका जन्म राजौरी के एक राजपूत परिवार में हुआ था। तब उनका नाम लक्ष्मण देव था। उन्हें बचपन से ही घुड़सवारी और तीर कमान चलाने का शौक था और वो अक्सर शिकार पर भी जाया करते थे। ऐसे एक बार वो शिकार पर निकले थे और उन्हें एक हिरन नजर आया, जिसे देखते उन्होंने उस पर तीर छोड़ दिया और वो हिरन वहीं तड़प कर मर गया। लेकिन जब वो वहाँ पहुंचे तो उन्हें ये देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि जिस हिरन पर उन्होंने तीर चलाया था वो असल में एक हिरनी थी जो गर्भ से थी। जिसके बाद उन्होंने उसका पेट फाड़ कर देखा तो वहाँ 2 बच्चे थे, जिन्होंने उनके सामने ही तड़प तड़प के दम तोड़ दिया। इसके बाद 17 साल के लक्ष्मण देव का मन दुनिया से उचट गया और वो सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन गए, और उन्होंने अपना नाम बदलकर माधव दास रख लिया और एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगे। इसी तरह वो घूमते घूमते नासिक के पास पंचवटी पहुंचे और वहाँ बाबा ओघड़नाथ के शिष्य बन गए। जिसके बाद उन्होंने 21 साल की उम्र में अमृतसर के नांदेड़ में अपना आश्रम बनाया और वहीं रहने लग गए। धीरे धीरे वो नांदेड़ और उसके आसपास के इलाकों में फेमस होने लगे, और इसी बीच 27 अक्टूबर 1707 में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उनके आश्रम में आए। तब गुरु जी को देखकर गुस्से में माधव दास ने कहा, कौन हो तुम और मेरे आश्रम में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसके जवाब में गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि सुना है तुम सर्व शक्तियों के मालिक हो, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। कहते हैं इसी दिन से माधव दास ने हिंदू धर्म को छोड़कर खालसा पंथ अपना लिया और गुरु की सेवा में लग गए। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें नया नाम दिया, गुरबख्श सिंह। जिसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें पंजाब भेजा। साथ ही उनसे कहा कि वो पंजाब जाकर मुगलों के खिलाफ सिखों का नेतृत्व करें। कहते हैं कि आदेश देते हुए गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें 2 धारी तलवार, 3 तीर और 5 साथी दिए, लेकिन उनके पीछे गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी गई। इसके बाद सिख साम्राज्य की कमान उन्होंने अपने हाथ में ले ली और अपनी बहादुरी और शेर दिली के चलते बंदा सिंह बहादुर के नाम से मशहूर हुए। वहीं 1708 में औरंगजेब की मौत के बाद बहादुर शाह अगले मुगल बादशाह बने, लेकिन ये बात बहादुर शाह के भाई कमबख्श को पसंद नहीं आई और उसने अपने ही भाई के खिलाफ दक्कन में जंग का ऐलान कर दिया, जिसे कुचलने के लिए बहादुर शाह को खुद दक्कन जाना पड़ा। मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मौत से कमजोर हो चुका था, जिसका फायदा उठाकर बंदा सिंह बहादुर ने सरहिंद के किसानों को अपनी फौज में भर्ती कर लिया। साथ ही उन्होंने मुगल सेना के उन सैनिकों को भी अपनी फौज में शामिल किया जो मुगल सेना से परेशान थे, क्योंकि वो ऐसा दौर था जब मुगल सेनापति अय्याशी में डूबे थे और सैनिकों को कई सालों से उन्हें वेतन नहीं मिला था। इसी तरह सिख सेना में 10,000 लोग हो गए और तब बंदा सिंह बहादुर ने सबसे पहले सोनीपत और कैथल में मुगलों के खजाने पर धावा बोल दिया। जिसके बाद 1709 में बंदा सिंह बहादुर ने सरहिंद के समाना कस्बे पर हमला बोला और उसे जीत लिया। ये वही जगह थी जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादों फतेह सिंह और जोरावर सिंह को जिंदा दीवार में चुनवाने वाला मुगल गवर्नर वजीर खां रहता था, जिसे मारकर उन्होंने गुरु का बदला लिया। इसके बाद उन्होंने लोहागढ़ के किलों को भी जीता, जहाँ उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्के भी जारी किए। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक इलाकों को जीतना शुरू किया और अगस्त 1710 तक उन्होंने लाहौर के आसपास के सभी इलाकों को जीतकर सिख साम्राज्य में शामिल कर लिया था। इससे दिल्ली में बैठे मुगलों की नींद टूटी, लेकिन तब दिल्ली में कोई ऐसा नहीं था जो बंदा सिंह बहादुर के सामने खड़ा हो सके। इसके बाद बहादुर शाह दक्कन से लौटा, तब उसने सिखों पर निशाना लगाना शुरू किया। उसने सबसे पहले अपनी फौज के हिंदू सैनिकों के लिए एक अजीब सा फरमान जारी किया, जिसमें उनसे सभी हिंदू सैनिकों को दाढ़ी कटवाने के आदेश दिए गए। कारण बताया गया कि मुगल सिखों पर हमला करने वाले और वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से कोई सिख सैनिक मुगल फौज में शामिल हो जाए। जिसके बाद मुगल सेना ने लोहागढ़ के किले पर हमला बोल दिया और जबरदस्त लड़ाई के बाद मुगल फौज ने लोहागढ़ के बाहर डेरा डाल दिया। तब भाई गुलाब सिंह ने बंदा सिंह बहादुर का भेष बदला और बंदा बहादुर वहाँ से निकलकर जंगलों में चले गए और वहीं से सिखों को आदेश देने लगे। इस हार से बहादुर शाह गुस्से से लाल हो गया और उसने आदेश जारी कर दिया कि जहाँ कहीं भी कोई सिख नजर आए उसे मार दिया जाए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी बंदा बहादुर मुगल सेना की पहुंच से बहुत दूर थे और इसी तरह वो 3 साल तक जंगलों में ही रहे। और इसी बीच 1712 में बहादुर शाह की भी मौत हो गई और उनके बेटों में सल्तनत को लेकर जंग शुरू हो गई, जिसका फायदा उठाकर बंदा बहादुर ने लोहागढ़ किले को फिर से जीत लिया। वहीं मुगलों की सत्ता फारूक शियार के हाथ में आ गई थी और वो किसी भी हाल में सिखों को खत्म करना चाहता था, जिसके लिए उसने समद खान को लाहौर का गवर्नर बनाया और साथ ही उसके बेटे जकारिया खान को जम्मू का फौजदार बनाया और दोनों को बंदा बहादुर के खिलाफ जंग के लिए कह दिया। 3 साल के लगातार कोशिशों के बाद समद खान ने बंदा बहादुर और उनके साथियों को गुरदास नांगल के किले में घेर लिया, लेकिन समद खान ने किले पर हमला नहीं किया, बल्कि उसने किले तक राशन पहुंचाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया और किले के बाहर 8 महीने तक इंतजार करते रहे। वहीं किले के अंदर जब अनाज खत्म होने लगा तब सिखों ने घास और पत्तियों से काम चलाया और जब उनसे भी काम नहीं चला तब घोड़ों और गधों का मांस खाया। लेकिन जब लगा कि खाने के
लिए कुछ नहीं बचा और उनकी भूख से मौत हो सकती है। तब उन्होंने भूख से मरने की जगह मुगलों से लड़ते हुए मरने को चुना और किले का दरवाजा खोल दिया और मुगलों के साथ जंग शुरू कर दी, जिसमें 300 सिखों की जान गई और मुगल फौज ने 700 सिख सैनिकों के साथ बंदा सिंह बहादुर को गिरफ्तार कर लिया और पहले मारे गए सिखों के सिर काट कर उसमें भूसा भर के उन्हें भालों पर टांग कर लाहौर में परेड करवाई गई। साथ ही बंदा बहादुर का मजाक उड़ाने के लिए उन्हें हाथी पर एक पिंजरे के अंदर रखा गया, जिन्हें देखने के लिए लाहौर में लाखों लोग इकट्ठा हुए थे। जिसके बाद उन्हें दिल्ली ले जाया गया और यहाँ भी उनके साथ वैसा ही किया गया। इसके बाद फारूक शियार ने बंदा बहादुर और उनके 23 साथियों को जेल में डलवा दिया और बाकी पर मुकदमा चलाकर उन्हें मौत की सजा सुनाई। जिसके बाद दिल्ली में मौत का खेल शुरू हुआ, जिसमें एक एक करके बारी बारी से सिख सैनिकों को लाया जाता और उनसे पूछा जाता है इस्लाम या मौत। इसका मतलब था या तो इस्लाम कबूल करो या फिर मर जाओ और सभी सिख सैनिक मौत चुनते, जिसके बाद उनके सिर को काट दिया जाता। यह सिलसिला 7 दिन तक लगातार चलता रहा और जब 7 दिन बाद दिल्ली का कोतवाल सरबाखा थक गया तब उसने फारूक शियार को कुछ दिन ठहरने के लिए मनाया और कहा कि इन्हें कुछ दिन कैद में रखिए, जिससे वो टूट जाएंगे और इस्लाम कबूल कर लेंगे। इसके बाद 3 महीने तक बंदा बहादुर और उनके साथियों को कैद में रखा गया, लेकिन इसके बाद भी जब वो इस्लाम कबूल करने के लिए राजी नहीं हुए तब एक बार फिर मौत के उस खेल को शुरू कर दिया गया। लेकिन फारूक शियार को बाकी सिख सैनिकों से ज्यादा बंदा बहादुर को झुकाने और इस्लाम कबूल करवाने का भूत सवार था, इसलिए उसने पहले उसके मौत का फरमान जारी किया और जिस दिन बंदा बहादुर को मौत की सजा दी जाने वाली थी उस सबसे पहले अच्छे कपड़े पहनाकर उसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह के चारों तरफ घुमा गया और उसके बाद उससे पूछा गया मौत या इस्लाम। बंदा बहादुर का जवाब मौत था। इसके बाद कोतवाल ने बंदे के सामने उनके 4 साल के बेटे अजय सिंह को ले गए और उसकी गर्दन पर तलवार रख के पूछा मौत या इस्लाम। उनका सिर इनकार के लिए पूरा घुमा भी नहीं था और उनकी आंखों के सामने उनके 4 साल के बेटे को मार दिया गया। इसके बाद अजय सिंह के शरीर से कलेजा निकाला और उसे बंदा सिंह के मुंह में ठूस दिया गया। इसके बाद उनकी दोनों आंखों को फोड़ दिया गया और गर्म सरिये से उनके बदन को जलाया गया, यहाँ तक कि उनके जिंदा रहते उनके शरीर से मांस नोचा गया और जब उनका मन भर गया तब शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में काट कर अलग कर दिया गया और इस तरह मुगलों के जुल्म सहते सहते बंदा बहादुर शहीद हो गए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको सिख सेनापति बंदा सिंह बहादुर की ये कहानी पसंद आई होगी और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप किस महान योद्धा के बारे में जानना चाहते हैं। एंड डू फॉलो फैक्टिफाई।